हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर एक बार एसएससी जीडी की धमाकेदार क्लास में। तो आप सभी को आज मैं घातांक करनी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाऊंगा, है ना। घातांक करनी होती क्या है, उसको किस प्रकार हल किया जाता है, और उसे मतलब जो भी है सारे हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे एसएससी जीडी के ऊपर सभी जो पिछले सालों में आए हुए हैं उनके साथ थोड़े प्रश्न हैं और थोड़े उनसे मिलते जुलते प्रश्न। मतलब इन प्रश्नों में से क्या है, एक दो प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। जो भी मैं इतने सारे प्रश्न हैं, आप देख पा रहे हो कि कितने सारे प्रश्न हैं हमारे इस स्क्रीन के सामने। तो ये प्रश्न सभी इम्पोर्टेंट भी है और छोटे हैं थोड़ा, तो इसको हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रश्न हम जब करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस एसएससी जीडी की धमाकेदार क्लास को। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आर के मैथमेटिक्स क्लासेज में, ठीक है। तो हमारा पहला वीडियो आज आप सभी देख पा रहे हैं कि क्या हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं, घातांक करनी। तो चलो देखते हैं। घातांक करनी होती है किसी भी संख्या, पहले घातांक अलग टॉपिक है और करनी अलग टॉपिक है। तो घातांक क्या है, किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा कर रहे हो, समझ रहे हो आप, किसी भी संख्या को कितनी बार गुणा कर रहे हैं उसकी जो संख्या है उसको हम जब ऊपर संख्या के ऊपर लिख देते हैं तो उसे घातांक बोलते हैं। घातांक करनी नहीं, घातांक बोलते हैं उसको, उस संख्या की घात बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न हमारे अंश व हर में आते हैं, यदि अंश में आ जाए और हर में आ जाए और उन संख्याओं के ऊपर किसी प्रकार घात दे दी जाए, क्या दे दी जाए, घात दे दी जाए, तो उसे किस प्रकार हल करेंगे। तो जो आप देख पा रहे हो कि शुरू में देख रहे होंगे घातांक की परिभाषा है। घातांक की परिभाषा के बाद में घातांक के नियम दे रखे हैं, बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों से ही हमारी जो घातांक की टॉपिक है वो हमारा क्लियर होगा। इनके साथ साथ जो उदाहरण भी दे रखे हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे मिलती जुलती प्रश्न आपको दिखाई देंगे वहाँ पे एसएससी के एग्ज़ाम में। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना, तब टाइम पीरियड चलता रहेगा और आपको प्रश्न सोल्व नहीं आएंगे। वैसे तो आने चाहिए, आने वाले होंगे, क्योंकि अब आप मेहनत कर रहे हो तो प्रश्न तो आएंगे ना। ऐसी थोड़ी बात ना है कि प्रश्न आएंगे नहीं। तो चलो जो भी नियम है वो देख लो एक बार। पहला नियम है कि जब आधार समान हो और घातें क्या हो, अलग अलग हो, तो किस प्रकार हल करेंगे, उन घातों को क्या जोड़ देंगे, जोड़ लेंगे सभी घातों को, और आधार सेम है तो जुड़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी देख रहे हो आप किस प्रकार है, हो जाएगा। अगर यदि भाग दे रखा है, अंश व हर में दे रखा है, तो जो संख्या की पावर है, जो आधार है उसकी जो घात है वो देखो अलग अलग है, आधार समान है, तो हम भाग में क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं, ठीक है, घातों को घटा देते हैं। दूसरा नियम हमारा, और देख पा रहे हो कि जो तीसरा है क्या है, जब कोष्टक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न के, यही नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम कई बार मतलब देख पाते हो कि हमारा करने का तरीका सही होता है लेकिन उत्तर नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि जब थोड़ी सी मेरे तरीके में क्या है मिस्टेक हो जाती है। जब कोष्टक दे रखा हो तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाली घातें दे रखी है उनको गुणा ही करना होता है। क्या करना होता है, उनका मल्टीप्लाई करना होता है आपसरी में। घातों का आधार को कुछ नहीं करना है, आधार तो ऐसा कैसा है ही, हमारे घातों को क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा करने के बाद अब देखोगे कि उसको संख्या के ऊपर गुणा कर दिया गया, ठीक है, तो घाते गुणा हो जाएंगे, ओके। इसका एग्जांपल भी देख रहे हो आप, नोट लगा के, जो ब्रैकेट के अंदर लगा हो, यानी कि ब्रैकेट नीचे तक लगा हो, तो उन बात आपस में गुणा कर देते हैं। मतलब ब्रैकेट दे रखा हो ना, तो उस घातों क्या करना है, गुणा कर देते हैं। अब आप नीचे देख पा रहे हो कि एक की पावर, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और किसी भी संख्या की पावर 1 का मान कितना है, वो स्वयं आ जाती है, ठीक है। ये देख लीजिएगा नियम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी तरफ देख पा रहे हो कि किस मान 0 होता है, और जब मतलब आप देख पा रहे हो कि अंश में हर में लिख रखी है संख्या, तो उसकी कोष्टक के ऊपर एक ही घात दे रखी है, यानी कि उन दोनों की घात क्या है, समान है, तो इसलिए उन्होंने एक साथ रख दिया, ठीक है, हो जाएगा, ओके। अब आप देख पा रहे हो कि जो संख्याएं हैं सजातीय करने वाली संख्याओं को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा, घटाया जाए। करने का मतलब होता है रूट का मतलब
जो भी संख्या होती है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे करने की परिभाषा का, कि यदि किसी संख्या का मूल तरह से निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। किस तरह से रूट निकाला जा सके तो उसे करनी कहते हैं। अब जो रूट के अंदर संख्या होती है, समझ रहे हो ना, कि जो रूट के अंदर संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, करणीगत बोलते हैं। और जो रूट के बाहर, मतलब रूट का मतलब होता है 1/2, घन का मतलब कितना है 1/3। एक जो 3, 1/3, 1/2 ये होते हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या होते हैं, करणीघात होते हैं। और जो अंदर होता है वो करणीगत होता है। समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो कि आप जो इस तरफ है वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नियम बहुत से हैं, ये सभी आप लिख लीजिएगा कि जो शुरू से देख रहे हो आप, ये सभी नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो सभी पर्सन इम्पोर्टेंट हैं। और जो सजाती करने वाली संख्याओं को एक दूसरे से जोड़ा घटाया जाए तो आप कर ही लोगे, क्योंकि करणीगत है, करणीघात और करणीगत ये दोनों सेम है। और बस बाहर जो दे रखा है वो आपको अलग अलग है, तो आप जोड़ लोगे कितने रूट 3 हैं, कितने रूट 5 हैं। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो गुणा करने का तरीका है, अब आप देख पा रहे हैं कि जब रूट के बाहर है, मतलब एन दे रखा है, ठीक है, कहीं पर भी देख लो तो देख लीजिएगा, सभी मेरे भावी फौजियों को सूचित किया जाता है कि जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये सभी पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी पर्सन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मिलते जुलते पर्सन ही आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया जा रहा है सभी जो क्वेश्चन है हमारे, एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो देख पा रहे हो कि किसी संख्या, मतलब रूट के अंदर रूट लिखा रखा है, रूट के अंदर रूट है, मतलब रूट 2 का मान आपको ये सभी पर्सन मिले जाएंगे वहाँ पर, जो भी हैं, मतलब 1 से 10 तक के हैं रूट की संख्या। ऐसे तो आपको पता है कि रूट 4 का मान 2 होता है, लेकिन जो जिनका रूट नहीं निकलता है, जिनका मान पॉइंट दशमलव में आता है, वो संख्या देख रहे हैं आप, जो दशमलव में आती है ना, उनके लिए बात कर रहे हैं। दशमलव मतलब जो जैसे रूट 2 का मान है 1.44, 1.414 हो जाएगा। रूट 3 का मान 1.732 हो जाएगा। रूट 5 का मान 2.236 हो जाएगा। ये प्रश्न है, ये हमारे बहुत मतलब बेसिक प्रश्न है, लेकिन काम के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलो उदाहरण नंबर फर्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। यदि संख्या 4 की पावर 3 गुणा 16 की पावर 2 गुणा 256 की पावर 2 बराबर 2x, मतलब 2 की पावर x हो, तो x का मान बताओ। ठीक है, 2 की पावर 2 गुणा 3। अब आपको पता है कि 4 को किस प्रकार लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 लिख लेंगे भाई, 2 की पावर 4 और 2 कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 लिख लिए। इसी प्रकार हम करेंगे, है ना। दो इस प्रकार जब हम हल करेंगे उनको, 16 का मान 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इनके कोष्टक लग रहा है, कोष्टक लग रहा है, तो मतलब घातें गुणा हो जाएंगी, वापस मान वो का वो बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर कितने हो गए 16। तो आधार समान है, तो आधार समान है तो क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती हैं। जुड़ जाने के बाद अब देखो कि 2 की पावर 30 हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसकी बाईं तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 देख रहे हो, जो 3 की पावर 5 इंटू 81 की पावर 4 इंटू 2 की 2 4 3 की पावर 2 और 7 की 2 की पावर 3 3 की पावर 9। देख रहे हो ना, इसको किस प्रकार हल करके आप देख लीजिएगा, किस प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा। सब जब कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं, मतलब गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसका मतलब समझ लेते हो आप इस कहावत का मतलब यही होता है कि जो कोशिश करते हैं ना, जो कोशिश करते हैं एक दिन अवश्य सफल होते हैं। और जो घर से निकले ही नहीं, मतलब जो घर से निकले ही नहीं, जो कोशिश नहीं करते, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, उनको कैसे सफलता मिल पाएगी, ठीक है ना। तो कुछ मोटिवेशनल लाइनों में पढ़ लिया करो, और उनसे हमारे क्या होता है, मस्तिष्क का थोड़ा व्यायाम हो जाता है, और मस्तिष्क कार्य करने की कोशिश करता है, और अपने आप को एक सक्षम व्यक्ति बनाने में सफल करता है। तो जो सरल करने के प्रश्न है वो भी देख लीजिएगा। सरल करने के कैसे प्रश्न होते हैं, 64 की पावर 3/6, 1/21/6 हो गया, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 देख लीजिए, आपको कोष्टक के ऊपर है तो कोष्टक की गुणा कैसे करेंगे, है ना। और उदाहरण नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5 भी देख ली जाएगी कैसे कर रखा है। उदाहरण के ऊपर तो कोष्टक दे रखा है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है उदाहरण नंबर 5, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है।
क्या है, SSC CGL में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2013 में। SSC क्या होती है, जो पुरानी प्रश्न होती है ना वो ज़्यादा डालती है, क्योंकि बच्चे उनको देखने की कोशिश कम करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ नया प्रश्न बना है, क्या नया प्रश्न है, लेकिन नए भी देती है तो पुराने भी देती है ना। तो हल कीजिएगा कि ऊपर ऊपर जो दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 3/4 की पावर 3 ये कोष्टक के अंदर है, और 4/3 ये भी कोष्टक के अंदर, इसकी पावर -7 दे रखा है। इक्वल टू कितना, 3/4 की पावर 2x हो, तो x का मान क्या होगा। इससे प्रश्न ही वहाँ पे मिलेंगे आपको हल करने के लिए। तो देख पा रहे हो किसी प्रकार का है कि 3/4 की पावर 3 कोष्टक 4/3 की पावर -7 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, जो आपको पता है कि अगर घात का चिन्ह चेंज है, मतलब आधा अंश व हर को हम ऊपर नीचे कर दें, अंश व हर को ऊपर नीचे कर दें, तो अंश व ऊपर नीचे करने पर क्या होगा, जो ऊपर घात होती है वो उसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदल जाने के बाद जो होता है ना, वो चिन्ह बदलने के बाद जो प्राप्त होता है वो हमें एक एक्स वैल्यू प्राप्त होती है जो पॉजिटिव होती है। अब आपको पता है कि इक्वल टू कितना है, 3/4 की पावर 2x दे रखा है। अब आप जान पाते हो कि देख पा रहे होंगे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मतलब आधार क्या है, सेम है, सभी आधार सेम है, तो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 की पावर x। तो यानी इधर वाले तो कितने हो गए, 3/4 की पावर 3 + 7 कितने हो गए, 10 हो जाएंगे, और उधर कितना 3/4 की पावर 2x। अब आप देखते हो कि दोनों इक्वल है, तो आधार समान है दोनों का। आधार समान है तो आधारों की तो तुलना, आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होगी, क्योंकि जो बराबर दे रखा है बीच तो बराबर होगी। ठीक है, तो अब तुलना करेंगे, 10 = 2x हो जाएगा, तो x का मान 5 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 6 देख पा रहे हो। इसी प्रकार आप एग्जाम्पल नंबर 6 देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार कर रखा है ना, किस प्रकार कह रहे हो। एग्जाम नंबर 6 आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हल कर रखा है उसको। इस प्रकार भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे परीक्षा के अंदर। इस प्रकार भी प्रश्न मिल जाएंगे ना, कि 2 की पावर 40 का आधा क्या होगा, ऐसे प्रश्न बहुत मिलेंगे। कि पावर आपको पता होगी, आप सीधे देखते हो कि पावर का आधा कितना होगा, यानी 2 की पावर 40 है तो 2 की पावर 20 कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रश्न केवल संख्याओं के अंदर चलता है, पावर के अंदर नहीं चलता है। पावर के अंदर चलाने के लिए हम अलग से प्रश्न देखते हैं, अलग से इनका क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रश्न SSC जानबूझकर देती है बच्चों को गुमराह करने के लिए। ठीक है ना, तो ऐसा करने से हम अब चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 की पावर 40 का आधा, आधा मतलब इसको क्या करना है, आपको 1/2 से गुणा करना है। किसी भी संख्या का पावर पूछे, मतलब किसी भी संख्या की हाफ पूछे, तो उसका मान कितना हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर पूछे, किसी भी संख्या का हाफ पूछे, आधा पूछे या 1/3 पूछे, कितना भी पूछे ना, उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि 2 की पावर 40 ऊपर है, 1/2 से गुणा किया तो मतलब 2 नीचे आ गया, 1/2। समझ पा रहे हो, 2 की पावर 1 हो जाएगी। 2 की पावर 1 हो जाएगी तो ये जब 2 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसकी घात नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होने के बाद आप देखोगे कि आधार समान है, तो 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 1 हो जाएगा, कितने हो गए, 2 की पावर 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ऐसे आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि कितने सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप इनको एक बार देख लीजिएगा, आप अपनी एक बार नज़र के अंदर से काट लीजिएगा। इनको हल करोगे तो आप बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे लेकिन आप पहचान नहीं पाओगे उनको। ठीक है ना, तो पहचान नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी काम। कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। उसी बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ लीजिएगा। क्या कर रखा है, √6 का मान कितना होता है, तो यह होता है, तो ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे हल किए हुए हैं आपके सामने, सभी देख लीजिए किस प्रकार हल किए हुए हैं। आप वीडियो को रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रोकने में, आप आसान से देख सको प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, ये देख लो, आप सभी देख पा रहे हो कि लास्ट के अंदर वर्गमूल क्या होगा, रूट जो मतलब देखो करनी, अब लास्ट में प्रश्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं करनी घात के, घात करनी या घातांक करनी होते हैं ना, उस करनी के आ रहे हैं। उसको हल करने के ट्रिक हैं बहुत सारे, देखो और आप उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। किस प्रकार हल कर रखा है, ठीक है ना। तो आज हम
ये जो एक PDF के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है ना। SSC GD CGL जो भी SSC जो कंडक्ट करवाएगी एग्ज़ाम, उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी देख लीजिएगा घातांक करनी, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ठीक है ना। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसलिए हम थोड़े जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी फरवरी के अंदर आवश्यक हो जाएगी। 20 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम चालू हो जाएगी, तो आप पढ़ना जाना भूले, दिन रात मेहनत कीजिए। अगर आपको फौजी बनने का सपना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी भाई, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार आप PDF को मैं आपको सभी को एक बार फिर से स्क्रीन करवा देता हूँ, स्क्रॉल देख लीजिएगा कि किस प्रकार प्रश्न कर रखा है, सभी देख लीजिएगा कि, है ना, इस प्रकार प्रश्न कर रखा है सारे। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत माँ भारती के लाल। आप सभी का स्वागत हो गया, सभी का कंप्लीट। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे एंड करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने देख लिए होंगे किस प्रकार हल कर रखे हैं। हाँ, एक प्रश्न और देखा हो, आप देख रहे होंगे जो रूट के अंदर पर संख्याएँ आती है उनको अवरोही है, आरोही व अवरोही। अवरोही क्या होता है? छोटा बड़े से छोटा क्रम होता है। आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा क्रम होता है। इस प्रकार हम, ये प्रश्न भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, देख लीजिएगा सभी प्रश्न किस प्रकार हल कर रखे हैं। तो आप सभी से हम इस प्रकार विदा लेते हैं। बोलो जय मातरम, जय वंदे, जय भारत, बोलो भारत माता की जय। आप सभी मेरे भारत माँ भारती के लालों का अभिनंदन करके आपने जो मेरी क्लास को इतना टाइम दिया, ठीक है, तो दिन रात मेहनत कीजिएगा। तो इसी प्रकार हमें क्लास का एंड करते हुए लिखे हैं कि गुमराह तो वह हैं जो घर से कि मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो बोलो एक साथ, जय भारत माता की जय।